मैं क्या करूं उदार, क्या इसी उदारता की सजा आप देंगे इस देश को? वो कहते हैं कि हमें जो हम हैं हम रहने दीजिए, जो आप हैं आप रहिए। वो देश... तो जो योगी जी, जो हम लोग हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पर कॉलम में लिखते हैं ना, धर्म रिलीजन, तो हिंदू लिखा हुआ मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर, आपका भी लिखा होगा, किसी के ईसाई लिखा है, किसी के मुसलमान लिखा है। हमने सबको छूट दी है, लेकिन कानून तो सबको मानना पड़ेगा, कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए। हम यही बात कर रहे हैं कि आप अपना कानून, कम से कम देश के कानून को तो मानो, देश के कानून के साथ जीना सीखो, और देश के कानून के साथ हर व्यक्ति उसका सम्मान करना सीख जाएगा तो भारत की प्रोग्रेस को कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं आपके आखिरी 5 मिनट केवल ले रहा हूं। अभी चूंकि आपने रामायण का एक उदाहरण किया था, आप ही की साथ सरकार में काम किए हुए पुराने साथी आजकल चर्चा में हैं, और वो ऐसी कंट्रोवर्सी है जो जितना जल्द खत्म हो वो देश के लिए जरूरी है, लेकिन हो नहीं रही। रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ये ठाने बैठे हैं कि ये इसमें से एक चौपाई जो है वो हटाई जाए। वो बार बार उसको लेना भी अच्छा नहीं लगता है कि ये पिछड़ों के लिए अपमानजनक है। देखिए, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा, जब भी हम उत्तर प्रदेश के विकास के किसी कार्यक्रम को, बृहद योजना को लेके आते हैं, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी को सामने लेकर के आती है। विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है, जिससे विकास के एजेंडे को डाइल्यूट किया जा सके। इसके पीछे कोई हेतु किसी का हित और अहित नहीं है, इसके पीछे प्रदेश का अहित करना है कि विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास तो किया नहीं, विकास किया उसका कोई एजेंडा भी नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने को अवसर मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी कोई इस प्रकार का कोई इन्वेस्टर समिट किया यूपी के अंदर? कभी नहीं किया। उनके समय कोई उद्योग क्यों नहीं आ पाते थे? उनके समय में दंगे क्यों होते थे? पर्व और त्योहारों के समय में लोगों के चेहरे पर एक भय और दहशत क्यों छा जाता था? क्योंकि एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं था, लोक कल्याण का नहीं था, एजेंडा कुछ और था। और जब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, दंगा कराने की सारी साजिशें समाप्त हो चुकी हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम देख चुके हैं, तो अब फिर वही जातीय वैमनस्यता पैदा करके जहर घोलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी अब उस दिशा में आज सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 14 में, 17 में, 19 में और 22 में जवाब दे चुकी है, और फिर 24 में उस प्रकार का जवाब देने को तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, शानदार तरीके से होगा, लाखों करोड़ रुपए के निवेश आएंगे, लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा देंगे। अब इसमें कोई यूपी को रोक नहीं सकता है। एक अंत में G20 का जो कार्यक्रम ठीक आपके इन्वेस्टर समिट के बाद होने वाला है, उसके उद्देश्य के बारे में बताएं। हम यूपी के लिए गर्व की बात है कि 3-4 शहरों में उसका आयोजन होंगे। देखिए, हमारे लिए ये गौरव की बात है। मैं आभारी हूं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने G20 जैसे प्रतिष्ठित समिट यूपी के अंदर करने का भी अवसर हमें दिया है, और देश के अंदर पहली बार इतने बड़े आयोजन इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। और उसमें 11 जो मीटिंग्स होनी है यूपी के अंदर होनी है 4 शहरों में। ये 9-10 से प्रारंभ हो जाएगा आगरा में, यूपी के अंदर लखनऊ में 13, 14, 15 में यहां पे संपन्न होगा हमारे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तत्काल बाद। गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में समिट होने हैं। देखिए, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनमें दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है। दुनिया के अंदर 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन के 90% से अधिक अधिकार जिन देशों के पास हैं, वह G20 के देश हैं। और ये
हमारा सौभाग्य है कि अमृत काल में पहले ही वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी को इन G20 के देशों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है और इससे संबंधित समिट का उत्तर प्रदेश में होना हमारे लिए वैश्विक मंच पर अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होने वाला है। एक और 20 देश तो ये रहेंगे, भारत के 9 अन्य मित्र देश भी इसमें सहभागिता करेंगे। तो उन सभी के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और उत्तर प्रदेश उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर अपने आप को प्रस्तुत करने का एक और अवसर यूपी देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपका लक्ष्य है और उसमें ये इन्वेस्टर समिट एक अहम भूमिका निभाएगा। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 फरवरी को, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को, जो कल यूनियन बजट आया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उस विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की अपनी भूमिका होगी और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा। योगी जी, बहुत शुक्रिया, आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद और इतना समय आपने दिया। मैं जानता हूं बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है आपका, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को और आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।